जम्मू का सांबा और कठुआ आज सुबह दोहरे आतंकी हमले से दहल उठा। अभी लोग नींद से जागे भी नहीं थे कि सुबह लगभग 6:45 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट और आतंकी हमले की खबर से पूरा इलाका थर्रा उठा। सेना की वर्दी में आए 3 आतंकियों ने पहले हीरानगर पुलिस स्टेशन में ताबड़तोड़ गोलीबारी कर 4 पुलिस वालों को शहीद कर दिया। इसके बाद आतंकियों ने सांबा के आर्मी कैंप पहुंचकर गोलीबारी शुरू कर दी। करीब 9 घंटे की मुठभेड़ के बाद तीनों आतंकियों को मार गिराया गया। इस मुठभेड़ में 12 लोगों की जान चली गई, जिसमें 5 जवानों समेत 1 लेफ्टिनेंट कर्नल, 4 पुलिसकर्मी और 2 नाम नागरिक शामिल हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आए शोहदा ब्रिगेड ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जम्मू में हुए आतंकी हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हमले की निंदा की। आतंकवादी हमला चल रहा है, उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने हमले की निंदा करते हुए ये भी कहा कि ये सब आतंकी साजिश भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत रोकने की साजिशें हैं। जब भी ऐसी बातें, शांति की बातें होने वाली होती हैं, इसलिए उनको डिरेल करने के लिए, उनको रोकने के लिए ऐसे कार्यक्रम वेस्टेड इंटरेस्ट करते हैं। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी हमले की कड़ी निंदा की है। गृह मंत्री ने बताया कि आतंकी सीमा पार से आए थे। आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि हमले में शहीद हुए सेना और पुलिस के जवानों के साथ साथ आम लोगों के परिवार वालों के लिए मैं गहरी संवेदनाएं और शोक व्यक्त करता हूं। जम्मू में हुए दोहरे आतंकवादी हमले के बाद विपक्ष ने सरकार पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करने की मांग करते हुए हमले की निंदा की है। विपक्ष ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ से होने वाली वार्ता रद्द करने की भी मांग की है। इस समय मौका है कि हम 2 टूक संदेश दें पाकिस्तान को कि आतंकवाद भारत के खिलाफ बंद करो। सरकार की जब नीति और सरकार की जब नीयत अच्छी नहीं, मजबूत नहीं होगी, तो इस तरह की घटनाएं होंगी। India, our nation should stand up unitedly against such cowardly acts of terrorists. हम कश्मीर में सुरक्षा के मामले में लगातार नाकामयाब होते जा रहे हैं। जम्मू के सांबा और कठुआ इलाके में आज सुबह हुए दोहरे आतंकी हमले में मारे गए 4 पुलिस वालों को देर शाम श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू में पुलिस वालों की श्रद्धांजलि सभा में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। इससे पहले आज सुबह सेना की वर्दी में आए 3 आतंकियों ने पहले हीरानगर पुलिस स्टेशन में ताबड़तोड़ गोलीबारी कर 4 पुलिस वालों को शहीद कर दिया था। इसके बाद आतंकी सांबा के आर्मी कैंप में गोलीबारी कर 5 जवानों को शहीद कर दिया। तकरीबन 9 घंटे की मुठभेड़ के बाद तीनों आतंकियों को मार गिराया गया। उधर अमेरिका में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और मनमोहन सिंह एक नाश्ते के टेबल पर बैठने की तैयारी में हैं और उधर देश में आतंकी वारदात फिजा में जहर घोल रही है। पिछले 6 महीने में पाकिस्तान की तरफ से करीब 100 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। जानकार भी मनमोहन सिंह और नवाज शरीफ के मुलाकात से इत्तेफाक नहीं रखते। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से बातचीत करना बेईमानी बताया, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर रुकना नहीं चाहिए। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में रैली की। राहुल गांधी ने यहां बीजेपी की रमन सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि यहां 2000 लोगों के गांव में केवल एक व्यक्ति ही 12वीं पास है और 21 तरह की सरकार यहां चल रही है। राहुल ने कहा कि दरबा घाटी में हुए नक्सली हमले के बाद लोगों की आवाज दबा दी गई। राहुल ने कहा कि मैं लोगों को बताने आया हूं कि उनमें कितनी शक्ति है। लोगों के दम पर ही सरकार और देश चलता है, लेकिन विपक्ष को लगता है कि सिर्फ 1 या 2 लोग ही देश चला सकते हैं। 2000 लोगों के गांव में एक व्यक्ति है जो 12वीं पास। क्या भविष्य है उस गांव का? इतनी ज्यादा मात्रा में खाने की बर्बादी को देखकर किसी को भी अफसोस होगा। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये 3 लाख लोगों का खाना है जो अब कूड़े में फेंका जा रहा है। दरअसल कल भोपाल किसी जम्बूरी मैदान में बीजेपी की रैली थी, जिसमें मोदी सहित तमाम बीजेपी नेताओं ने देश के भविष्य को संवारने और लोगों की खुशहाली के लिए बड़े बड़े दावे किए थे। लेकिन रैली के बाद यहाँ खाने की जिस तरह से बर्बादी हुई है, उसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। इस खाने से 3 लाख लोगों का पेट भर सकता था। दरअसल रैली में 5 लाख लोगों के आने का दावा किया गया था, लेकिन पहुंचे महज 2 लाख और 3 लाख लोगों का खाना बर्बाद हो गया। नगर निगम की गाड़ियां इस बचे हुए खाने को कूड़े के ढेर में फेंक रही हैं। उत्तराखंड में आपदा के महीनों बीत जाने के बावजूद लोगों की मुसीबतें कम नहीं हो रही। कुदरत का कहर झेलने वालों पर अब सरकारी लापरवाही ने और मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। उत्तराखंड में आपदा पीड़ितों को बांटे गए राहत के चेक बाउंस हो रहे हैं। मुआवजे के तौर पर मिले चेक के बाउंस होने से 1 दर्जन से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। लोगों ने आरोप लगाया है कि जब वो चेक को कैश कराने बैंक गए तो वहाँ उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। जवाब मिला कि सरकार के खाते में पैसे ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा जिस बैंक से चेक आया वहाँ पे पैसे नहीं खाते में, तो वापस हो गए। चेक बाउंस के इस मामले में विपक्ष ने भी बहुगुणा सरकार पर तीखा हमला किया है। विपक्ष ने मामले को आपदा पीड़ितों के साथ भद्दा मजाक बताया। कितनी शर्म की बात है कि आपदा पीड़ितों को हम 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पैदल चल के वो चेक ले रहे हैं। यहाँ आके स्टेट बैंक का है आपका, और ये बाउंस हो गया है।
यौन शोषण मामले में आसाराम के साथ सह आरोपी शिल्पी को कोर्ट ने 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कल आसाराम की राजदार और यौन शोषण मामले में सह आरोपी शिल्पी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद आज कोर्ट में उसकी पेशी हुई, जहां कोर्ट ने शिल्पी को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। आसाराम को छिंदवाड़ा आश्रम की वार्डन शिल्पी आसाराम पर यौन शोषण का आरोप लगने के बाद से फरार थी। शिल्पी पर आरोप है कि उसी ने पीड़ित लड़की को बीमार बताकर आसाराम के पास जोधपुर भेजा था। शिल्पी से पहले मामले के आरोपी छिंदवाड़ा आश्रम के संचालक शरद चंद्र और आसाराम का रसोईया प्रकाश पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। दिल्ली के केमिस्ट शॉप के सीसीटीवी में कैद हुई मंत्री के चमचों और पुलिस वालों की गुंडागर्दी। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि 4 लोग एक केमिस्ट शॉप में दुकानदार को बुरी तरह से पीट रहे हैं। पीटने वालों में 2 हथियारबंद पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के एक मंत्री की बहू इस मेडिकल स्टोर में दवा लेने पहुंची थी, लेकिन डॉक्टर का रेफरेंस नहीं होने की वजह से केमिस्ट ने दवाई देने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर पहले तो नेता की बहू और केमिस्ट में बहस हुई और कुछ ही देर बाद नेता के गुंडों ने आकर केमिस्ट के साथ मारपीट कर पूरे मेडिकल स्टोर में तोड़फोड़ मचा दी। घटना के 8 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। कमिश्नर को एक्चुअली हमने मेल भी किया है और एक स्पीड पोस्ट से सीसीटीवी की फुटेज और एक लेटर बना के हमने अपनी रिक्वेस्ट डाली है। यूपी के इलाहाबाद में पुलिस ने फर्जी कागजात बनाने का एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, कंप्यूटर स्कैनर, जाली मोहर समेत कई गैजेट बरामद किए हैं। इलाहाबाद के शाहगंज में ये लोग काफी दिनों से फर्जी कागजात और सर्टिफिकेट बनाने का धंधा चला रहे थे। पुलिस ने जाल बिछाकर इस गिरोह को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह को फर्जी कागजात बनाने में इतनी महारत हासिल है कि कोई असली और नकली में फर्क नहीं बता पाता। कागजात बनाने के लिए ये गिरोह लोगों से 10 से लेकर 15,000 तक की भारी भरकम रकम वसूला करते थे। इनके पास एक बहुत ही उच्च कोटि का कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, ये सारे उपकरण बरामद हुए हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। उन धाराओं के तहत भी जेल भेजा जा रहा है। गुजरात में तेज बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने अहमदाबाद समेत राजकोट, भरूच, जूनागढ़, पोरबंदर, भावनगर, जामनगर, कच्छ और अमरेली जिला बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। गुजरात की सभी नदियां उफान पर हैं और प्रदेश में पिछले 48 घंटों में 2 से 15 इंच तक बारिश से सभी डैम और तालाब लबालब भर चुके हैं। बाढ़ की चपेट में आए लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। प्रशासन ने और बारिश की स्थिति बनने पर एहतियातन एनडीआरएफ और रेस्क्यू टीमों को तैनात कर दिया है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बदलते मौसम और बेमौसम बारिश की वजह से अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। डेंगू से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। वहीं डेंगू का डंक उत्तर प्रदेश और बिहार में भी पांव पसारता जा रहा है। बिहार में अब तक डेंगू के 488 मरीज मिले हैं, जिनमें से 223 डेंगू की पुष्टि हो गई है। राजधानी दिल्ली के साउथ और नॉर्थ एमसीडी ने अपने तहत काम कर सभी चेकिंग वर्कर्स की छुट्टियां कैंसिल कर दी है। साउथ एमसीडी के सभी इलाकों में सुबह और शाम लगातार फॉगिंग करने का आदेश दे दिया गया है। बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे की 51वीं सालगिरह पर इंडस्ट्री के सारे नामी गिरामी सितारे पहुंचे। एक्टर डीनो मौर्य के नाइट क्लब में हुई इस पार्टी में शाहरुख खान, गौरी खान, जैकी श्रॉफ, अरबाज खान, रवीना टंडन जैसे बड़े सितारे चंकी पांडे को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। चंकी पांडे बॉलीवुड में यारों के यार कहे जाते हैं। सलमान से लेकर शाहरुख तक हर कोई चंकी पांडे के दोस्तों की फहरिस्त में शामिल है। ये मेरा सबसे बड़ा तोहफा है। कमीने 16 मारूंगा उनको। 21 साल का हूँ मैं। 55 but he looks 52 today. He looks much younger than it is. ये सही जगह चुना उसने पार्टी करने के लिए। रांची में चैंपियन लीग की T20 खेलने पहुंची चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर्स को बुधवार शाम चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान धोनी ने शानदार पार्टी दी। धोनी ने सभी खिलाड़ियों को अपने घर पर रात पर डिनर पर बुलाया। बुधवार शाम 8 बजे शुरू हुई पार्टी 4 घंटों तक चली। पार्टी में तरह तरह के पकवान और संगीत ने खिलाड़ियों का मन मोह लिया। इस पार्टी की मेहमान नवाजी में धोनी का पूरा परिवार मौजूद था। टीम को विदा करने के लिए धोनी और उनकी पत्नी साक्षी के अलावा उनके घर के कई सदस्य मौजूद थे। टीम के खिलाड़ियों को एक नजर देखने के लिए क्रिकेट प्रेमी सैकड़ों की तादाद में धोनी के घर के सामने घंटों खड़े रहे।